द बुशलैंड में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज का जो प्रश्न है इंटरव्यू को लेकर 11वां से 13वां जेपीएससी को लेकर, वो है कि आप डीएसपी ही क्यों बनना चाहते हैं, डिप्टी डीसी क्यों नहीं। मतलब कि आप डीएसपी ही क्यों बनना चाहते हैं, डिप्टी डीसी क्यों नहीं, मतलब बीडीओ क्यों नहीं बनना चाहते हैं। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और डिप्टी डीसी का होता है, बीडीओ को बोला जाता है एक्चुअली झारखंड में। दोनों ही आपको बताना है कि डीएसपी और डिप्टी डीसी दोनों ही प्रतिष्ठित प्रशासनिक पद है, लेकिन इन दोनों पदों की भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और काम के क्षेत्र अलग अलग होते हैं। यदि कोई व्यक्ति डीएसपी बनना चाहता है और डिप्टी डीसी नहीं, तो उसके पीछे कुछ खास कारण हो सकते हैं। तो पहला तो हो सकता है कि पुलिस सेवा में वो रुचि रखता हो। जैसे डीएसपी बनने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हमेशा क्या होता है, पुलिस सेवा में गहरी रुचि रखता है। दूसरा वो है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध की जांच और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विशेष दिलचस्पी रखता हो। तो आप बोल सकते हैं कि पुलिस सेवा में विशेष रुचि है हमारी। दूसरा है कि लोगों की सुरक्षा में प्रत्यक्ष भूमिका निभाना चाहता हूँ। तो जैसे कि डीएसपी जो होता है वो व्यक्ति जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, इसमें जो लिखा हुआ है। लेकिन आपका यह है कि लोगों को सुरक्षा और प्रत्यक्ष भूमिका के लिए डीएसपी क्या होता है, डीएसपी के रूप में व्यक्ति को जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। आप बोल सकते हैं कि सर हमको एक तो है कि हमें प्रत्यक्ष काम करने का मौका मिलेगा, खास करके कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और थर्ड आप बोल सकते हैं कि कार्रवाई और अनुशासन, पुलिस सेवा में कार्रवाई और अनुशासन की विशेष भूमिका होती है। तो डीएसपी बनने में व्यक्ति को कानून के पालन और अनुशासन को लागू करने का अवसर मिलता है। तो आपको भी मिलेगा। आप बोल सकते हैं कि सर मुझे कार्रवाई करने और अनुशासन लागू करने का अवसर मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि डीएसपी बनना चाहता हूं। चौथा है कि पुलिस फोर्स का नेतृत्व, डीएसपी के रूप में व्यक्ति को होता है जो वो पुलिस फोर्स का नेतृत्व करता है। उसे एक टीम का नेतृत्व करने का अनुभव मिलता है, जो कि नेतृत्व कौशलता को भी विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। तो आप बोल सकते हैं कि सर पुलिस फोर्स का नेतृत्व करना मुझे पसंद है और मैं चाहता हूँ, यह मेरा दिली ख्वाहिश है कि मैं पुलिस फोर्स का नेतृत्व करूँ। पांचवा है कि इस पद में, डीएसपी का जो पद है, इसमें अलग अलग चुनौतियां हैं। तो वो चुनौतियां मुझे अलग अलग चुनौतियां का सामना करने में रुचि है। मैं चाहता हूं, मुझे आकर्षण करता है ये पद, ये भी बोल सकते हैं। लास्ट में आप ये बोल सकते हैं कि हालांकि डिप्टी डीसी का पद भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और सम्मानजनक है, जिसमें विकास कार्यों का प्रबंधन, प्रशासनिक सुधार और सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक्चुअली मैं बचपन से ही डीएसपी बनना चाहता हूँ, पुलिस सेवा में आना चाहता हूँ, इसलिए मेरा एक लक्ष्य है कि मैं पुलिस सेवा ज्वाइन करूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि आप प्रखंड विकास पदाधिकारी क्यों बनना चाहते हैं। एक तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है उन लोगों के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो जाना चाहते हैं, उनको पूछा जाएगा कि आप बीडीओ क्यों बनना चाहते हैं या डिप्टी डीसी क्यों बनना चाहते हैं। तो पहला तो आप बोल सकते हैं कि सर मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, जो एक साधारण ये सभी कोई बोलते हैं इसमें कि समाज सेवा में कमज़ोर लोगों को मदद करने का और उसके जीवन स्तर को सुधारने का अवसर प्रदान करता है ये पोस्ट। तो आप ये बोल सकते हैं कि तो सर मैं चाहता हूँ कि कमज़ोर वर्गों को मदद करूँ अपने इस सेवा से। दूसरा है कि प्रशासनिक भूमिका, बीडीओ के रूप में आप एक बड़े क्षेत्र की प्रशासनिक जिम्मेदारी मिलती है आपको। तो आप बोल सकते हैं कि सर मैं एक प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालना चाहता हूं और नीतियों के क्रियान्वयन और प्रशासनिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करेगी, तो मैं चाहता हूं कि बीडीओ बनूं। तीसरा आप ये बोल सकते हैं कि विकास कार्यों में भागीदारी होती है। बीडीओ का जो होता है विकास कार्य में भागीदारी होता है, जिसमें क्रियान्वयन भी करता है, निगरानी भी करता है। जो जितने भी योजनाएं जो आती है ऊपर से बन के, वो उसका आप क्रियान्वयन भी करते हैं, निगरानी भी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के में विकास लाने में आप मतलब बीडीओ का एक अहम भूमिका है। तो बोलिए कि मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण विकास में मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ। एक तो ये हो गया।
चौथा आप बोल सकते हैं कि करियर और स्थिरता। बोलिएगा कि वीडियो का पद जो है सरकारी नौकरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक अच्छा पद है, एक तो है। दूसरा है कि इसमें वेतन अच्छी है, सामाजिक सम्मान है और स्थिरता भी मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पद में अपने कैरियर में इस पद में अपने करियर में प्रगति भी कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि मुझे ये सिक्योरिटी देगी, मतलब ये पद मुझे सिक्योरिटी देगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं इस पद को इसलिए सेलेक्ट किया हूँ। पाँचवा है कि नेतृत्व क्षमता का विकास करता है। वीडियो में वर्सटाइल वर्क है। वर्सटाइल वर्क बोला जाए तो डिफरेंट काम की विविधता बहुत ज़्यादा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि इसमें नेतृत्व क्षमता का मेरा विकास होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियो बनना चाहता हूँ। तो इतना ही। बाकी नेक्स्ट ये में अभी 2 क्वेश्चन ही हमने इस पे हैंडल किया। थैंक यू आप लोग का जुड़ने के लिए। धन्यवाद।